हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं आज अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ आप सभी लोगों को। और मेरे साथ बहुत कुछ बुरा वक्त आया, मैंने बहुत तकलीफ़ देखी। और अभी मैं फिर खैर स्वस्थ हूँ और अच्छी हूँ। तो सभी लोगों को आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं 2021 में मेरा छोटा वाला बेटा हुआ था पैदा, सीजरिंग हुआ था 2021 में। तो जब 2021 मेरा बेटा हुआ ना, तो मैं बहुत बीमार थी। मेरे दोनों किडनी डैमेज हो गए थे। बड़ा वाला बेटा मेरा नॉर्मल है, छोटा वाला मेरा बहुत तकलीफ़ से हुआ है। और सीजरिंग हुआ, मेरा बच्चा भी बहुत तकलीफ़ में था। मैं अलग वार्ड में थी, ये अलग वार्ड में था। और भगवान न करे कभी किसी को कोई प्रॉब्लम आए। मुझे बहुत प्रॉब्लम थी, तो मैं बहुत परेशान थी। तो मैं 8 महीने मेरा डायलिसिस हुआ था। 5 महीने डायलिसिस होने के बाद में मुझे मेरे हस्बैंड को पता चला कि बुरहानपुर में आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक सॉरी दवाई देते हैं। हकीम, वैद्य हकीम, मंसूर भाई वैद्य हकीम दवाई देते हैं। और वो दवाई बहुत अच्छी देते हैं। उनकी दवाई से सबको आराम मिला है, सबको फ़ायदा मिला है। तो आपको भी फ़ायदा पड़ेगा, आप वहाँ से दवाई ले लो। मेरे हस्बैंड को बोला, किसी ने फेसबुक पे देखा था वीडियो, उसके ज़रिए से बोला स्टाफ में सभी ने। और मैं रहने वाली हूँ मध्य प्रदेश ग्वालियर से। ग्वालियर के पास में ज़िला भिंड पड़ता है। भिंड जिला, भिंड मेरा गाँव है। ज़िला भिंड है हमारा, गाँव हमारा सुनारपुरा है। और तहसील हमारी गोरमी है, सोनी गोरमी गाँव के पास में। मैं वहाँ से हूँ। मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं मुंबई में। मैं मुंबई में रहती हूँ, 14-15 साल से मैं मुंबई में हूँ। और मेरा डिलीवरी हुआ था अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में। तो अभी आप बोलोगे अहमदाबाद कैसे पहुँचे? अहमदाबाद मेरी मायके की तरफ से पूरी फैमिली रहती है अहमदाबाद में। तो मेरा डिलीवरी अहमदाबाद में ही हुआ था। और मैं बहुत परेशान थी उस टाइम पे जब मेरा डिलीवरी हुआ, क्योंकि हमारे दोनों किडनी डैमेज हो गए थे, दोनों किडनी। तो मेरे हस्बैंड को मेरे 5 महीने डायलिसिस होने के बाद में मेरे हस्बैंड को पता चला। क्यों ऐसा हुआ था कि ये मेरे जब किडनी डैमेज हुए ना, तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी। 28 दिन वेंटिलेटर पे थी। और मैं 5 फरवरी को मेरे बेटा ने जन्म लिया था और उसके तुरंत ही मेरा डायलिसिस चालू हो गया था। तो डॉक्टर ने बोल दिया था मेरे पेरेंट्स को, सभी लोगों कि तुम लोग जाओ और आप लोग हम फ़ोन करेंगे तो अपनी डेड बॉडी ले जाना, क्योंकि कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। तो किसी ने विश्वास नहीं किया था कि ऐसा होगा। क्यों होगा? जब हमने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ क्यों बुरा होगा? ऊपर वाले के हाथ में सबकी चोटी है। तो फिर उसके बाद में फिर मेरे हस्बैंड को किसी ने बताया कि बुरहानपुर में दवाई मिलती है, आप बुरहानपुर से दवाई लेके आओ। तो फिर आयुर्वेदिक दवाई पे कोई विश्वास नहीं करता। मेरे हस्बैंड ने विश्वास किया और लेने के लिए दवाई गए आयुर्वेदिक की। तो बुरहानपुर से जब दवाई लेके आए, लेने गए जब, तो मैं बहुत रोई फ़ोन पे वो वैद्य हकीम मंसूर भाई से। मैं बोली, भाई मेरी गृहस्थी बहुत कमज़ोर है, मेरे बच्चे छोटे-छोटे बच्चे कैसे पलेंगे? मेरा गृहस्थी बर्बाद हो जाएगा, भाई प्लीज़ मुझे बचा लो। तो उन्होंने बोला कि आप बहन चिंता मत करो और आप अच्छे हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। और मैं विश्वास से दवाई टाइम से खाओ और अच्छे हो जाओगे। मैं सच में मैं अच्छी हो गई और स्वस्थ हूँ। और मेरा दोनों किडनी डैमेज हो गया था, मैं अभी अच्छी हूँ। बुरहानपुर पड़ता है, ये मध्य प्रदेश एमपी में पड़ता है। महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर पे है बुरहानपुर। और मेरे हस्बैंड मुंबई से गए थे, तो बांद्रा टर्मिनस से उन्होंने ट्रेन पकड़ी थी। बांद्रा टर्मिनस से वो बुरहानपुर स्टेशन पे उतर गए थे। वहाँ ऑटो वाले से वो किस यही उनका एड्रेस है। ऑटो वाले से किसी से भी बोलोगे वहाँ पे मुझे मंसूर भाई के पास जाना है, किडनी के पेशेंट मंसूर भाई के पास जाना है मुझे। और आयुर्वेदिक दवाई देते हैं, उनके पास जाना, तो फेमस है। और आपको वो ऑटो वाला वो आपको उनके पास ले जाएगा। और उसके भी अलावा मंसूर भाई को वहाँ पर नंबर बहुत लगता है, बहुत गर्दी होती है, बहुत दूर दूर से पेशेंट आते हैं, बहुत भीड़ होती है वहाँ पे। और दवाई तो मिलती है लेकिन गर्दी बहुत होती है। लेकिन वहाँ उनका कोई फीस नहीं है, फीस नहीं लेते हैं वो। जो भी ड्राई फ्रूट में देते हैं ना मेडिसिन, बन मिला के ड्राई फ्रूट का पैसा लगता है और उसका फीस नहीं लेते हैं वो। और जो करंट की जो तुम्हारी जो रिपोर्ट होएगी ना, जैसे कल तुम जा रहे और परसों जैसे तुम जा रहे आज रिपोर्ट करवा लो, कल रिपोर्ट मिल जाएगी, परसों चले जाओ। तो ऐसे रिपोर्ट लेके जाना, बगैर रिपोर्ट के दवाई नहीं देते। और दूसरी बात, दवाई देने के बेला संडे मंडे टू सैटरडे 6 दिन रहते हैं हफ्ते पे, संडे को नहीं बैठते हैं, ठीक है। एक दिन तो इंसान का आराम करेगा ना भाई, उनको बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता है ना। पूरे दिन दवाई देते, पूरे दिन काम करते, पूरे दिन मेहनत करते, सबके लिए इतना दुआ करते, बहुत दुआ करते। तो वहाँ से दवाई लिया, मेरे हस्बैंड लेके आए, मैंने कंटिन्यू 6 महीने दवाई खाई। 6 महीने दवाई खाने के बाद मुझे आराम मिला।
और मैंने मतलब कंटिन्यू 6 महीने दवाई खाई, मेरा क्रेटिंग कम हुआ उससे। और दवाई तो मैंने 8 से 9 महीने करीब खाई है। मेरा आपको यकीन नहीं होगा मेरा क्रेटिंग कितना होगा, मेरा क्रेटिंग था 14। जब दवाई मैंने आयुर्वेदिक चालू की थी 14 पॉइंट था मेरा क्रेटिंग। फिर उसके बाद में डॉक्टर ने बोला था अगर तुम्हारा 6 पॉइंट से नीचे जाएगा क्रेटिंग तो तुम्हारी डायलिसिस बंद कर देंगे। तो मेरा क्रेटिंग गया कितना, 4.3। 6 महीने दवाई खाने के बाद 4.3 हो गया मेरा। देखो फ़र्क तक पड़ गया था मुझे क्रेटिंग में, 6 महीने नहीं, फ़र्क पड़ने लगा था मेरा धीरे धीरे। 2.5 महीने दवाई खाई उसी में मुझे फ़र्क पड़ा था, 1-2 पॉइंट नीचे जाने लगा था मेरा क्रेटिंग। और जब 6 महीने कंटिन्यू दवाई खाई तो मेरा क्रेटिंग कितना, 4.3। डॉक्टर ने डायलिसिस बंद कर दी, बंद हो गई। और मंसूर भाई की दवाई से मेरा डायलिसिस बंद हुआ है। बहुत अच्छी दवाई देते हैं मंसूर भाई। और भगवान से प्रार्थना करूंगी कि सभी लोगों को जैसे मुझे आराम मिला सभी लोगों को आराम मिले। अगर किसी के अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदारी में, सिटी में, पहचान में, गांव में, किसी के संपर्क में कोई पेशेंट किडनी का है, देखो दवाई तो हर प्रकार की देते हो, कोई भी बीमारी हो सबकी दवाई देते हैं। यहाँ तक कि लाइट का करंट भी लगा हो ना उसकी भी दवाई देते हैं। बच्चा पेट के अंदर हो, माँ के पेट के अंदर बच्चा हो और कोई जैसे कोई प्रॉब्लम बड़ी बीमारी हो जाती है, मंसूर भाई दवाई देते हैं, उससे भी उनको आराम पड़ता है। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को भी दवाई देते हैं मंसूर भाई, बहुत अच्छी दवाई देते हैं। उनके ऊपर वाले का बहुत अच्छा आशीर्वाद है, बहुत दुआ है उनके ऊपर, बहुत अच्छे से वो दवाई दे। जिसको दवाई देते हैं 100% सबको आराम पड़ता है, सबको आराम पड़ता है। हर प्रकार की बीमारी दवाई देते हैं। भगवान न करे कभी किसी को कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम है, भाई बहन बुजुर्ग माता है मैंने, जिसको बच्चे को, जिसको भी बुजुर्ग को प्रॉब्लम अपने अड़ोस पड़ोस आजू बाजू में, तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इधर उधर भटकने से अच्छा है आप मंसूर भाई से दवाई ले लो और स्वस्थ हो जाओ। देखो आप ये मत सोचना कि मैं उनका वो कर रही हूँ, क्या बोलते हैं, प्रचार कर रही हूँ, नहीं। आपको अगर यकीन नहीं है कमेंट करना, मैं अपनी पूरी फाइल दिखाऊंगी। एक नहीं, मेरे भाई ने सिविल हॉस्पिटल मेरा इलाज चला, फिर क्रेटी केयर हॉस्पिटल अहमदाबाद में, वहाँ पे मेरा इलाज चला। फिर वहाँ से हमारे भाई ने मुझे मणिनगर किडनी का स्पेशल हॉस्पिटल था वहाँ पे लेके गए थे डॉक्टर के पास, वहाँ पे भी मेरा दिखवाया था। डॉक्टर ने वही बोला था प्रॉब्लम है, डायलिसिस चलेगी और डायलिसिस तो करानी पड़ेगी, हाँ ट्रांसप्लांट कराओ कि उम्र बहुत कम है, कैसे जिंदगी कटेगी, डॉक्टर ने ये सब बोल दे। और नदी पार अहमदाबाद में, नदी पार मेरे हाथों में सोनोग्राफी हुई थी, दोनों हाथ, एक हाथ का 2,000 रुपये लिया था सोनोग्राफी का, और दोनों हाथ का 2-3 बार मेरा सोनोग्राफी हो, क्योंकि मेरे हाथ की नसें पतली थी तो मेरा फिसूला नहीं हो सकता था, इसलिए मेरा फिसूला नहीं हो सकता था, इसलिए मेरे मालूम मेरा है ना, जब फिसूला नहीं होता भी मैंने फिसूला कराया। आपको यकीन हो किसी को तो देख सकते हो कि देखो मैं आपको कैमरा करके दिखाती हूँ, आप देख सकते हो कि मेरे ये देखो, ये दिख रहा होगा आपको, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये मेरा फिसूला हुआ है, ये फिसूला हुआ है। और फिसूला होने के बाद में मेरा फिसूला फेल हो गया, क्यों, नस पतली थी, बीपी डाउन रहती थी, मेरी बीपी रहती 110, 115 से 120 से ऊपर कभी गई ही नहीं है, बीपी कभी नहीं ऊपर गई। बीपी जिसकी कम रहती है उसका फिसूला खराब हो जाता है, जिसकी बीपी हाई होती है उसका भी फिसूला खराब हो जाता है। मैंने फिसूला भी कराया था। और देखो आप लोगों को यकीन नहीं होगा, देखो कैमरे में ध्यान से देखो, मेरा यहाँ पे डायलिसिस डीएलसी पड़ी थी, उसका निशान दिख रहा हो, शायद इस साइड नहीं दिख रहा हो, इस साइड आपको बराबर दिखेगा, देखो दिख रहा है आप लोगों को, डीएलसी यहाँ पे गले में पड़ी थी। 5 महीने नली इस साइड थी, 3 महीने नली इस साइड थी, मेरा 8 महीने डायलिसिस हुआ है। मैं जितनी तकलीफ में थी, तो मैं तो बोलती हूँ भगवान किसी को कोई तकलीफ ना हो, जितनी मुझे तकलीफ थी इतनी तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी बहन भाई माता पिता किसी को तकलीफ, किसी को भी तकलीफ है, तो प्लीज़ 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 मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग बुरहानपुर जाइए और वहाँ से दवाई लीजिए। वहाँ की दवाई से इतना आराम पड़ेगा कि आपका क्रेटिंग कम हो जाएगा, डॉक्टर डायलिसिस अपने आप खुद ही बंद कर देगा। प्लीज़ किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बुरहानपुर जाओ और दवाई लो, और दवाई कंटिन्यू टाइम टू टाइम दवाई खाओ और आपको फ़र्क पड़ेगा। लेकिन 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 रिपोर्ट लेके जाना पड़ेगा आपको, करंट का रिपोर्ट लेके जाओ। और दूसरी बात, वहाँ पे फीस नहीं लगती, फीस का कोई चार्ज नहीं है। वहाँ दवाई जो भी मेडिसिन देते हैं ना, ड्राई फ्रूट के साथ में, ड्राई फ्रूट का पैसा लगता है वहाँ पे, ठीक है। और उनके डॉक्टर, उनका ये बोलते हैं ना हकीम, मंसूर भाई हकीम, वैद हकीम बोलते ना, और मंसूर सेवा समिति, हाँ मंसूर सेवा समिति उनका सेवा उसमें उसका नाम है। तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के विनती, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप लोग मंसूर भाई को संपर्क करो और मंसूर भाई से दवाई लो
और आप लोग अच्छे हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ। क्योंकि देखो मैं आज आप लोगों के सामने बिल्कुल स्वस्थ बैठी हूँ। मैं सच में कसम से मैं कोई प्रचार नहीं कर रही हूँ। मेरे को तकलीफ थी, आपको यकीन ना हो तो हम आपको सबूत दिखा सकते हैं। अगर देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते, किसी को विश्वास नहीं होता है, नहीं होता है ना। हमारे पास सारे फाइल रखी। फिर मैं बम्बई में भी आई, मुंबई में भी क्रिटिकल हॉस्पिटल से मेरा ट्रीटमेंट किया मैंने। मेरे हस्बैंड को विश्वास नहीं हुआ, पता नहीं ठीक नहीं हुई तो नहीं हुई तो। क्योंकि देखो जो दूध से जलता है ना, मठा फूक के पीता है। जो दूध से जलता है वो मठा फूक के पीता है। बहुत डरे हुए थे। और जिसके डायलिसिस होती है उसके शरीर में कैल्शियम और सोडियम ये सब नहीं बनता है, ब्लड नहीं बनता है। मंसूर भाई की दवाई से मुझे सब कुछ बनने लगा। मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, दुरुस्त हूँ, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है। और मैं आशा करती हूँ जिसको प्रॉब्लम होगी वो सभी लोग जरूर ठीक हो जाएंगे। और मेरे वीडियो को आगे भेजना, जिसके आजू बाजू बगल पड़ोस में जिसको भी प्रॉब्लम हो, मेरा वीडियो वहाँ भेजना और उनको बताना ये वीडियो के माध्यम से आप लोग मंसूर भाई के पास जा सकते हो, दवाई ले सकते हो। और अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। मैं अपना नंबर भी डाल दूँगी अपना इसमें। और दूसरी बात, नंबर डाल में आप कमेंट करोगे, मैं आपको एड्रेस सही है उनका, और कोई एड्रेस नहीं है। अगर मुंबई से है कि कोई भी, मुंबई से कहीं से भी हो, मुंबई से क्या कहीं से भी कोई भी हो, अगर मंसूर भाई कहीं से भी जाओ, बुरहानपुर स्टेशन है, बुरहानपुर स्टेशन है। स्टेशन पे उतरोगे, बस से जाओ, स्टेशन ट्रेन से जाओ, किसी से जाओ, स्टेशन उतरो या बस से उतरो, वहाँ पे किसी भी ऑटो वाले को बोल दो मुझे मंसूर भाई के पास जाना है, किडनी के डॉक्टर आयुर्वेदिक दवाई देते, यही उनका एड्रेस है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम उनका एक वीडियो अपने वीडियो के साथ में लगा देंगे और आप लोगों को पता चल जाएगा कि किधर है। ठीक है, और ऐसा वीडियो लगाएंगे जिसमें उनका एड्रेस का पेपर लगा हुआ हो। ठीक है, हम अपने वीडियो के साथ में उनका वीडियो लगा देंगे, आप वो वीडियो देख सकते हो और मंसूर भाई के पास जा सकते हो और वहाँ से दवाई लो और सच में आपको आराम मिलेगा। क्योंकि जब देखो मुझे आराम मिला ना, मुझे 28 दिन, मालूम है 28 दिन वेंटिलेटर पर रहना क्या होता है। 28 दिन मैं वेंटिलेटर पे थी, क्या वेंटिलेटर पे थी। और मेरे पेरेंट्स को सबको बोल दिया था, सबको, मेरे हस्बैंड को धड़ाक दे मुंह पे बोला था आपका पेशेंट, आप लोग घर जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, आप लोग घर जाओ और हम फ़ोन करेंगे तो डेड बॉडी ले जाना, ऐसा बोला था। समझे, 5 महीने डायलिसिस होने के बाद मुझे मंसूर भाई का पता चला था। ठीक है, कि मंसूर भाई दवाई देते। दवाई खाने के 2.5 महीने बाद, जैसी 2-2.5 महीने दवाई खाई, तुरंत असर होने लगा दवाई का, बॉडी के अंदर फर्क पड़ा, क्रिएटिंग अपने आप कम होने लगा। और जब दवाई स्टार्ट की थी मेरा कितना क्रिएटिंग, 14 पॉइंट क्रिएटिंग था। सोचो कितना दवाई में दम है, 14 पॉइंट से 4 पॉइंट है। और आज मेरे को 2.5 साल हो गया डायलिसिस बंद होके। 2021 में मेरा 5 फरवरी को डायलिसिस चालू हुआ था और करवा चौथ पे, दिवाली पे करवा चौथ पड़ती, दिवाली के करवा चौथ पे मेरा लास्ट डायलिसिस हुआ था, लास्ट। और डायलिसिस की डीएलसी नली निकली थी करवा चौथ को, हमारी निकली थी। और आज मेरे को करवा चौथ से 3 साल पूरा हो जाएगा, अभी 2.5 साल मेरे को कंप्लीट हो गया है डायलिसिस बंद होके। मैं ना दवाई खाती हूँ ना कुछ खाती हूँ, मैं बढ़िया आराम से स्वस्थ रहती हूँ। मंसूर भाई की दवाई जरूर मैंने 8-9 महीना कंटिन्यू खाई थी। ठीक है, और दवाई खाओगे, मुझे विश्वास है, सच में मैं विश्वास के साथ बोल रही हूँ, आप लोग जरूर अच्छे हो जाओगे। सो प्लीज़ मेरे हाथ जोड़ के विनती, अगर किसी के आजू बाजू अगल पड़ोस, गांव में, रिश्तेदारी में, देहात में, कहीं पे भी कोई व्यक्ति हो तो आप मंसूर भाई के पास भेजो। दवाई का चार्जेस सिर्फ जो मेडिसिन देते हैं, ड्राई फ्रूट का चार्जेस है, फीस नहीं लेते हैं, उनका कोई फीस नहीं है। आप लोग दवाई लेके आओ, वहाँ गर्दी बहुत रहती है, जल्दी जाना पड़ता है, नंबर लगाना पड़ता है, तभी दवाई मिलती है। आप बोलो हम कभी कितने टाइम पे जाए दवाई मिल जाए, नहीं, ऐसे नहीं मिल पाती। और हाँ, अपनी रिपोर्ट साथ में लेके जाना। देखो दोबारा बोल रही हूँ, जैसे अपने को परसों जाना है तो आज टेस्ट करवा लो और कल रिपोर्ट आ जाएगी, परसों शाम को बैठोगे, निकलोगे यहाँ से तो रिपोर्ट साथ में लेके जाना अपनी। बगैर रिपोर्ट के मंसूर भाई दवाई नहीं देते हैं, रिपोर्ट लेके जाओगे तभी दवा। और हाँ, ऐसा भी नहीं कि पेशेंट नहीं गया दवाई नहीं मिलेगी, कोई भी घर से सदस्य चला जाए, पेशेंट की रिपोर्ट लेके जाए, दवाई लेके आए, मंसूर भाई दवा दे देते। और हाँ, अगर पॉसिबल है पेशेंट को जाना तो पेशेंट जा सकता है, वहाँ जाए और दवाई ले ले, मंसूर भाई दवाई देते और अच्छे से दवाई देते, बहुत अच्छे से दवाई देते, बहुत अच्छा व्यवहार है उनका, नेचर बहुत अच्छा है,
बहुत अच्छे मंसूर भाई है, बिल्कुल सच में। मैं रोई या मंसूर भाई के सामने, भाई मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मंसूर भाई ने बोला बहन रो नहीं, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, अब तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे, चिंता मत करो, दवाई खाओ, विश्वास करो। टाइम से दवाई खाई, विश्वास किया, आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरे हस्बैंड दवाई लेके आए थे और आज तक भी बुरहानपुर में नहीं गई हूँ। मैं आज तक बुरहानपुर नहीं गई, मुझे 2.5-3 साल हो गए बुरहानपुर नहीं गई हूँ। मेरे हस्बैंड ही गए थे दवाई लेने के लिए। वो दवाई 2-3 बार वही गई दवाई लेने के लिए, फिर मैं नहीं गई थी, हस्बैंड गए थे मेरे, दवाई लेके आए थे। और मंसूर भाई ने दवाई दी थी, मैंने दवाई बस घर पे खाई थी, टाइम से दवाई खाई थी। हाँ, सुबह शाम दोनों टाइम। बीपी का, थायराइड का, जो भी प्रॉब्लम है, डायबिटीज का, लाइट के करंट का, कैंसर का, टीवी का, जितनी बीमारियां सबकी दवाई देते हैं मंसूर भाई। लेकिन मेरे को तो किडनी का प्रॉब्लम था, किडनी की दवाई मैंने खाई है और मेरा बीपी बहुत डाउन रहता था। बीपी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मात्र मुझे किडनी का प्रॉब्लम था। और मंसूर भाई के पास हर प्रकार की दवाई देती है, सब दवाई देते हैं। राधे राधे। जिस किसी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। और अगर किसी को ये वीडियो चाहिए हो, किसकी कोई तकलीफ में हो, तो मेरा वीडियो उस तक ज़रूर पहुंचाना प्लीज़। और कमेंट करके बताना, मैं ऐसा वीडियो और आपके लिए बना के भेजूँगी। प्लीज़ प्लीज़। किडनी वाला पेशेंट कभी मरता नहीं है, कभी मरता नहीं, बस उसको दवाई टाइम से मिलनी चाहिए। तो आप लोग मंसूर भाई के यहाँ संपर्क करो, दवाई लो, बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। बाय बाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव।